नगर के डिवाइन पब्लिक स्कूल द्वारा बुधवार को खुले प्राकृतिक वातावरण में आयोजित विशेष कक्षा चर्चा का विषय रही। विद्यालय के क्लास 7 और 8 के बच्चों को 2 घंटे तक जंगल जैसी शांत लोकेशन पर बैठाकर अंग्रेजी व्याकरण का पाठ पढ़ाया गया। प्रबंधक आशीष उपाध्याय के निर्देशन में हुई इस कक्षा में बच्चों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेहद रोचक और सरल तरीके से समझाया गया। खुली हवा और प्रकृति की गोद में पढ़ाई का बच्चों में खास उत्साह दिखा। चेहरे पर उमंग और सीखने की ललक साफ झलक रही थी। विद्यार्थियों ने बताया कि खुला वातावरण उन्हें अधिक एकाग्रता और मानसिक शांति देता है। जब संवाददाता मौके पर पहुंचे तो दर्जनों बच्चे एक व्हाइट बोर्ड के सामने पूर्ण अनुशासन के साथ जमीन पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। यह दृश्य प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की याद दिला रहा था, जहां प्राकृतिक स्थलों पर शिक्षा दी जाती थी। प्रबंधक आशीष उपाध्याय ने बताया, बच्चे रोज 4 दीवारों के भीतर पढ़ते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन प्राकृतिक कक्षा कराए जाने से उनका मन ताज़ा होता है और सीखने की क्षमता बढ़ती है। हमारा उद्देश्य उन्हें केवल किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि प्रकृति से जोड़कर संपूर्ण विकास की ओर ले जाना है। शहर में इस तरह की पहल पहली बार देखने को मिली, जहां स्कूल ने पिकनिक की जगह पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए प्राकृतिक स्थल को कक्षा में बदला। विद्यार्थियों ने भी माना कि ऐसे वातावरण में पाठ और बेहतर समझ में आता है। डिवाइन पब्लिक स्कूल अपनी अनुशासित व्यवस्था और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों के लिए पहले से ही जाना जाता है। यह खुली कक्षा कार्यक्रम विद्यालय की उसी सोच का हिस्सा है, जिसमें शिक्षा को और जीवंत तथा प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। ये टेंस कौन सा है? पास। यस। और बाई होता तो अगर हमें यहाँ पे होता यू बाई अबू तो क्या होता है? प्रेजेंट होता। और बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? और थर्ड फॉर्म बॉट। यानी दोनों फॉर्म आपके पता है। बॉट है ना, बाई बॉट बॉट है ना। यानी पास्ट में किसमें है? पास्ट में। और सेकंड में आपका आ गया तो क्या हो जाएगा? अबू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अबू हैज बीन। ये हमेशा जो होता है ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ये चला जाएगा आपका उसमें परफेक्ट में, है ना। तो अ बुक हैज बीन। बाट का यहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या होता है? थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो बाट ऑलरेडी वो थर्ड फॉर्म में ही है। क्या हो जाएगा? बॉट। यू का यू ही रहेगा। A book has been bought by you. क्लियर? हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। शायद एक्टिव वॉइस में कौन सा वर्ड लिखा गया है, पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ड लिखा गया है। ठीक है ना। ये तो क्लास किसकी बुक है? अब यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट पॉकेट मनी क्या है? ऑब्जेक्ट। गिव क्या है? वर्ड। ठीक। नया सब्जेक्ट क्या बनेगा? पॉकेट मनी। क्या होगा? पॉकेट मनी। अब देखें पॉकेट मनी फिर क्या होगा? इज। क्यों होगा? क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर गेव होता तो क्या होता? तब क्या होता? वाज। क्या होता? वाज होता। यस, वेरी गुड। पॉकेट मनी इज राइट। गिव का थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म गिवन। गिव, गिव, गिवन, है ना। तो पॉकेट मनी इज गिवन।
किसे? मी। ऐसा ना हो मेरा पॉकेट मनी कोई और लेके चला जाए, तो इसलिए मी का मी। माई पॉकेट मनी इज गिवन मी माई बाई सॉरी बाई माई पेरेंट। क्या समझ में आया? कोई चेंजेस हुआ? हाँ नहीं नहीं माई, हाँ अगर आप चाहो तो कोई माई पॉकेट मनी इज गिवन टू मी कर सकते हो, है ना? अगर आप चाहो, लेकिन गलत नहीं है। हाँ अगर आप चाहो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे और अच्छा थोड़ा सेंटेंस आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा तो टू मी बाई पाई, ठीक है ना? और एग्जांपल लीजिए, आपको समझ में आता है? आप ये कैसा सेंटेंस है? हाउ टाइप ऑफ सेंटेंस इज? निगेटिव है। क्या है? कैसे निगेटिव है भाई? क्यों निगेटिव है? नॉट का यूज हो गया है ना? और इंटरोगेटिव में क्या होगा? जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, है ना? इसलिए कहा आई डिड नॉट बीट हर, मैंने उसे मारा है। हर इधर आएगा, क्या हो जाएगा? हर को हम चेंज करेंगे सी में। फिर डिड है, डिड यानी पास्ट, और पास्ट में डिड नहीं, इसमें क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। सी वाज नॉट, बीट का फुल फॉर्म बीटन, बीटन नया ऑब्जेक्ट से पहले बाई और आई को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? मी। शी वाज नॉट बीटन मी बाई मी, है ना? समझ आ रहा है? अब आपको हम 5 सेंटेंस दे करेंगे आप लोग। चलिए, और क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंग्लिश में ग्रामर आपसे कहता है कि आप सेंटेंस में चेंजेस कर लीजिए, यू चेंज द सेंटेंस बट यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। आप सेंटेंस बदल लीजिए, लेकिन उसका जो भाव हो, उस भाव में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे चाहे आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट करेंगे तब भी होगा, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे तब भी, कि आप यू कैन चेंज द सेंटेंस बट यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग। हमने कहा कि मैं बाजार जाता हूँ, इसको आप जिस भाषा में कहिए कह लीजिए, लेकिन उसका मीनिंग बाजार जाना। मैं पढ़ता हूँ, सेंटेंस चेंज कर लीजिए, बट उसकी मीनिंग में चेंजेस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इसी का एक नाम है, जैसे एक्टिव एंड पैसिव। आई रीड अ बुक, लिखा करिए, यहाँ भी ग्रामर होता है। आपने लिखा आई रीड अ बुक। आपने लिखा आई रीड अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है, जिसका मतलब होता है मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, है ना? अगर हम आपसे टेंस की बात करें तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडिफरेंट, है ना? टेंस की जानकारी बहुत आवश्यक है। विदाउट टेंस आप ग्रामर के किसी भी पोर्शन को कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर नहीं जानकारी है तो आप घर जा करके एक बार टेंस की पढ़ाई अवश्य कीजिए, है ना? फिर ग्रामर टीचर पढ़ाता रहे, आपको समझ नहीं आए। ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस, इसमें चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस का नियम कहता है, इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और अब क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी ये क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। क्लियर?
अब एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए एक रूल होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक। सब ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और अब आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू ऑब्जेक्ट यूज होगा, है ना। जो वर्ब यूज करेंगे वो जो नया ऑब्जेक्ट आपका आ गया, जो सब्जेक्ट आ गया है उसके अनुसार करेंगे। और सब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। और नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करेंगे? किसका करेंगे? बाइक का करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट फॉर्म पे ले आए, क्या हो जाएगा? ए बुक। ए बुक प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वैसे किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो नहीं आएगा, है ना। अ बुक रेड क्या हो जाएगा? रेड। और उसके बाद हैं? बाई। और आई का क्या हो जाएगा? सही है, देख लो पहले। वही मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने क्या कहा? हम आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। अ बुक इज रेड, क्या इज हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इज एम आर। आइए अब आपके बुक पे आ जाते हैं। किसकी बुक है ये क्लास? ये देखो यहाँ पे था